साथियों नमस्कार, प्रणाम। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में स्वागत है। साथियों एलटी टारगेट है और एलटी से रिलेटिव उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पे जान लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सटिक के साथ चलते हैं तो राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो साथियों यहाँ पे चार ऑप्शन है तो अशोकांत सरन, अशोकांत आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखें कि उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो साथियों आपको याद रखना है उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें हैं। और कुमाऊं से देखा जाए तो कुमाऊं से यहाँ से अजय भट्ट जी हैं और अजय टमटा जी हैं। और गढ़वाल क्षेत्र से चमोली क्षेत्र वाला जो विधानसभा है वहाँ से चमोली से अनिल बलूनी जी हैं, पौड़ी और चमोली वाला जो क्षेत्र है। और टिहरी से माल्य लक्ष्मी राज शाह जी हैं और हरिद्वार सीट से आपका पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 3 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो साथियों ई गार्डनर, पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? देखिए साथियों ये करंट जी के या ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं एलटी के लिए। सल्ट की घटना कब हुई? तो 5 सितंबर 1942, पहला ही ऑप्शन राइट है, टीचर्स डे के दिन हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसे पेशावर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों बी चंद सिंह गढ़वाली, यहाँ पे मिस्टेक लिखा है, बी चंद सिंह गढ़वाली आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयुक्त किया गया है? उत्तर कुरु शब्द, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। थर्ड पे देखें, कनकपाल निम्न में से किस राजवंश का शासक था? तो साथियों जो कनकपाल थे ये पवार वंश से संबंधित थे। पवार वंश आपको याद रखना है। निम्न में से कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुड़िंद वंश, तो कुड़िंद वंश का साथियों ऑप्शन नंबर डी है अमोघ भूति, अमोघ भूति आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? कनकपाल, तो साथियों कनकपाल जो था पवार वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखें 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है यहाँ पे? तो नंदा देवी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंदा देवी की ऊंचाई आपको याद करना है। अगला है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य उत्तराखंड में कहाँ पर दिखाई देता है? साथियों विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना है ये हमारा मसूरी क्षेत्र में दिखता है, देहरादून मसूरी में। अगला क्वेश्चन है, नंधौर दून निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो नंधौर साथियों आपका ये नैनीताल में है और ये सबसे नया जो अभी बना है ये नंधौर दून जो उद्यान है ये आपका नैनीताल में है, 2012 में स्टैब्लिश हुआ है, 2012। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15, निम्नलिखित में से बैजनाथ धाम किस नदी के तट पे है? साथियों गोमती नदी के तट पे है और गोमती सीधे बागेश्वर सरयू नदियों में मिल जाती है। 16वां क्वेश्चन देखें, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से किसका संगम होता है? देखिए रुद्रप्रयाग में साथियों रुद्रप्रयाग में होता है ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है रुद्रप्रयाग। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, बुग्याल उत्तरकाशी किस जिले में स्थित है? जो कौन सा बुग्याल कह रहा है, उत्तरकाशी में कौन सा बुग्याल है? तो यहाँ पे देखना है आपने दयारा बुग्याल, जो दयारा बुग्याल है ये उत्तरकाशी में है। 18वां क्वेश्चन देखें, चिपको आंदोलन 1974 में कब हुआ? 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व किस महिला ने किया? तो गोरा देवी ने, चिपको वुमेन भी कहते हैं इन्हें, गोरा देवी, रेणी गांव। 19वां देखें, निम्न में से किस वृक्ष को उत्तराखंड के वरदान के रूप में जाना जाता है? तो साथियों जो बांज वृक्ष है, बांज का जो पेड़ है इसे उत्तराखंड में वरदान के रूप में जाना जाता है। अगला 20वां क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? देखिए साथियों उत्तराखंड देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरे नंबर पर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2016 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 2016 में। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, उत्तराखंड के किस स्थान पर ऊनी वस्तुएं, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं? तो आप सभी को पता है मुनस्यारी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 22वां, कि शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? शंकराचार्य का जो ज्योतिर्पीठ है साथियों ये आपका जोशीमठ में है, जोशीमठ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छिपला केदार मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में है? साथियों जो छिपला केदार है
यह हॉबी अब डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन सी मानी जाती है? तो साथियों, माया देवी मंदिर। मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी, शारदा देवी, सारे मंदिर हरिद्वार में है और इनमें से अधिष्ठात्री देवी माना जाता है माया देवी को। अगला क्वेश्चन देखें 25वां, देवी धुरा मेला उत्तराखंड के किस स्थान में लगता है? तो देखिए साथियों, ये लगता है आपका चंपावत जनपद में, देवी धुरा। अगला क्वेश्चन है 26वां, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जनपद कौन सा था? साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो जनपद है जहाँ पे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई वो था उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से जौनसारी संगीत के जनक कौन है? जौनसारी संगीत के आपको जनक बताना है, तो नंदलाल भारती, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नंदलाल भारती। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं? विधानसभा की बात हो रही है, तो विधानसभा में उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति कह रहा है, तो 2 सीटें हैं आपकी। कितनी है? एक नामकता है और एक इधर से 2 सीटें हैं आपकी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नानक सागर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो नानक सागर है साथियों आपका उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। हमें गलत युग्म ढूंढना है इसमें से। तो देखिए, टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, ये सही है। कोटेश्वर डैम आपका टोंस नदी पे है, ये भी सही है। कोटेश्वर यहाँ पे सरयू, कोटेश्वर जो है भागीरथी पे, यहाँ पे सरयू लिखा है, ये ऑप्शन गलत है। लखवाल डैम आपका यमुना नदी पे है, ये गलत है। तो साथियों, हमें गलत युग्म का चयन करना है, तो कोटेश्वर डैम सरयू नदी पे नहीं है। बढ़ता अगली क्वेश्चन